नमस्कार आप सभी को। मैं डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर ज़िला अंबिकापुर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो भी जानकारियाँ छूट जाती हैं, जो चीज़ लंबित में आती हैं, उसे पूर्ण करने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें मेन्यू बटन में जाके सेटिंग में जाके इसे इंग्लिश से हिंदी कर लेंगे। उसके बाद फिर से ये बटन दबा के हम होम पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारा पहला काम रहेगा कि सूची में जाना। सूची में जाकर हम जो घटना यहाँ पर जो लंबित दिखा रहा है, जो लंबित है, उस घटना को पूर्ण करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे और जो घटना लंबित होगी उसको ऐड करने का एक बताता हूँ मैं आपको। वो है इस ऐड में क्लिक करना है और सबसे पहले हमारे पास दिखता है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में सबसे पहले स्थानीय निकाय चुन लेंगे किस प्रकार का है। तो स्थानीय निकाय चुन के उसके बाद टकराव का प्रकार, मान लीजिए वाहन से वाहन की टक्कर हुई है ना, या वाहन से पैदल यात्री की टक्कर हुई है, तो ये सेलेक्ट करके जैसा भी सिचुएशन है उसको ओके करना है। उसके बाद टकराव की प्रकृति कैसे हुई, आमने सामने से हुई और या बाजू से। यहाँ पर जो भी दुर्घटना हुई है, जैसा भी परिदृश्य आपको दिख रहा है, उस हिसाब से इसमें सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे। उसके बाद प्रारंभिक दुर्घटना के दृश्य का प्रारंभिक अवलोकन। आपको क्या लग रहा है कि शराब के नशे में था या बिना ध्यान दिए लेन बदल रहा था, ड्राइवर का ध्यान हटा, तेज़ रफ्तार या लापरवाही से मुड़ा, जो भी परिदृश्य था उसके हिसाब से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मौसम की स्थिति उस समय कैसी थी, तो जैसी भी थी उसको सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। लाइट कंडीशन उस समय जिस समय घटना हुई उस समय कैसी थी, तो उसको सेलेक्ट करके हम ओके कर लेंगे। फिर दुर्घटना स्थल कैसा था, बाज़ार था या खुला था, तो खुला था तो खुला सेलेक्ट करके जैसा भी परिदृश्य आपके सामने आपको ज्ञात है उस हिसाब से ओके कर देंगे। फिर दृश्यता उस समय कैसी थी, दिन का वक्त था तो 100 मीटर से ऊपर की दृश्यता होगी, तो ओके। उसके बाद सुरक्षित, तो अपना ये वाला जो सामान्य जानकारी का जो टैब है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है वाहन। वाहन की श्रेणी में सबसे पहले पूछेगा वाहन श्रेणी। मोटरसाइकिल होगी तो मोटर आएगा, या अगर साइकिल या रिक्शा होगा तो गैर मोटर। फ़िलहाल 2 व्हीलर है तो मोटर आएगा, या 4 व्हीलर है तो मोटर आएगा। अब रजिस्टर नंबर की स्थिति अगर वो मार के चला गया है तो आपको अनजान होगा, या अगर मालूम होगा तो मालूम करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद वाहन का नंबर यदि डालेंगे तो वाहन का नंबर डालते ही वाहन का नंबर डालने के बाद वाहन में क्लिक करते ही थोड़ी देर में यहाँ पर नीचे मालिक का नाम, पता वगैरह सब आ जाता है। और मान लीजिए नाम नंबर नहीं आ रहा है तो आप इन सब टैब को छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको भरना है वाहन की स्थिति, वाहन को कैसे चला कर ले जाया जा सकता है, तो ये टिक करेंगे, फिर ओके। पैंतरेबाजी क्या कर रहा था, वो आगे जा रहा था लेकिन ओवरटेक नहीं कर रहा था, मतलब सिर्फ आगे बढ़ रहा था, तो ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद या यू टर्न ले रहा था, तो इसमें 2-3 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाहन को क्षति क्या क्या हुई है, सामने से, बाएं से, जैसा भी आपको दिख रहा है या पता चला। अब ये ध्यान रखना है कि ये वाला इस गाड़ी के जो जानकारी है वो आरोपी है या पीड़ित है, तो यहाँ पर पीड़ित है तो पीड़ित लिख दिए। वाहन का प्रकार 2 पहिया और भार श्रेणी यात्री वाहक गाड़ी है, 2 व्हीलर है। भार की स्थिति नॉर्मली लोडेड। ये करके अब बाकी मालिक का नाम पता अगर मालूम नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता भारतीय। चोट का प्रकार, कहीं पे भी जहाँ पे भी चोट लगी है वो सेलेक्ट करके चोट की प्रकृति भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ और ड्राइविंग कर रहा था, आपको ज्ञात नहीं है तो ज्ञात नहीं कर दीजिए। शक्ति उसे किस प्रकार लगी, गंभीर चोट लगी। सीट बेल्ट हेलमेट पहना था या नहीं पहना था, आपको ज्ञात नहीं है तो ज्ञात नहीं लिख दीजिए। अगर आपको मालूम है कि नहीं तो नहीं कर दीजिए। नशा करके गाड़ी चला रहा था, आपको ज्ञात नहीं है तो ज्ञात नहीं। परिवहन के साधन उसे किस प्रकार से ले जाया गया, अगर दुर्घटना स्थल से हॉस्पिटल तो 108 से। अस्पताल भर्ती करने में कितनी देरी लगी, मान लीजिए 30 मिनट से 1 घंटा लगा, तो ये सेलेक्ट करके
उसके बाद चालक का नाम अगर मालूम है तो चालक का नाम डाल दीजिए। लाइसेंस संख्या मालूम है तो डाल दीजिए। लाइसेंस संख्या मालूम होगा और सारथी में क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ले लेगा। उसके बाद हम इसे सुरक्षित कर देंगे। तो ये हमारा ये टैब भी पूरा हो गया। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। उसके बाद फिर जैसे दूसरी की एंट्री करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर से हम यात्री का वाहन और पैदल यात्री का मैंने आपको बता दिया था। अब यात्री की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले वाहन चुनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वाहन की एंट्री करने के बाद ही हमें उसमें जाना है। तो यहाँ पर ये ऐड हमारा हो चुका है और इसे हम ऐड करना चाहेंगे तो जिसको भी हमें ऐड करना है वो सेलेक्ट करके हम चुन सकते हैं। यहाँ वाहन की एंट्री पेंडिंग है और यहाँ वाहन की एंट्री एक भी पेंडिंग है। और इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं जिसमें यात्री की डिटेल ना भरी गई हो। तो ये इसमें हम यात्री में क्लिक करेंगे और सबसे पहला पूछता है वाहन। तो जिस वाहन पे वो यात्री सवार था उस वाहन को सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम डाल देंगे। लिंग उसका सेलेक्ट करके, व्यवसाय क्या करता था वो, तो मजदूर था। शक्ति उसे किस प्रकार लगी, गंभीर चोट लगी। चोट का प्रकार कहाँ पे लगा, सर पे लगा, हाथ पे, चेहरे पे। सेलेक्ट करके परिवहन के साधन मतलब किस साधन से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया वो सेलेक्ट करना है। अस्पताल भर्ती करने में कितनी देरी लगी होगी ये सेलेक्ट करना है। चोट की प्रकृति कहाँ पे लगा, सर पे, कपाल पे। यात्री कार्रवाई क्या कर रहा था वो बैठा हुआ था। और उसकी उम्र मालूम है तो उम्र डाल दीजिए। मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता और सुरक्षित कर दीजिए। सीट बेल्ट, हेलमेट पहना था या आपको ज्ञात नहीं तो ज्ञात नहीं। और सुरक्षित करने के बाद ये हमारा ये काम पूरा हो गया। उस प्रकार से जब ये पूर्ण हो जाता है, जब पूर्ण में आ जाएगा वो नंबर, मान लीजिए 17 नंबर को हमने अभी एडिट किया और 17 नंबर को एडिट करने के बाद लास्ट काम ये रहता है कि व्यू में जाके आप इसे यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन दे रहा है, एडिट में क्लिक करके उसका FIR नंबर आप डाल दें और सेव कर लें। इतना करने के बाद ही आपका काम पूर्ण होता है। तो धन्यवाद। और आपने थाने में देख लें लॉगिन करके, जो भी पेंडिंग है उसे जल्द से जल्द क्लियर करें। धन्यवाद।